सिद्धपीठ हनुमान जी, पेंडरवा धाम, छत्तीसगढ़ का नाम जो आजकल आप लोग चर्चा में सुन रहे हैं। पंडित अजय उपाध्याय महाराज जो पर्चा निकालकर लोगों का भविष्य बताते हैं, तमाम घटनाओं का खुलासा कर देते हैं। आज मैं उनके उस घर में हूँ जहाँ वह बचपन में रहा करते थे। ये वही घर है। आप देखो, ये दरवाजे, टूटा हुआ घर और पूरा एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। मैं थोड़ा आपको और अंदर चल के दिखा रहा हूँ कि महाराज जी का बचपन यहीं बीता था। ये वो घर है, पहाड़ी में, उत्तर प्रदेश में ये घर पड़ता है और उत्तर प्रदेश का पहाड़ी ग्राम पंचायत है और यहीं उनका बचपन गुजरा था। चित्रकूट धाम में उन्होंने राम संस्कृत महाविद्यालय जो है वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की थी और इसके बाद वो सीधे छत्तीसगढ़ चले गए थे। कहते हैं दाना जहाँ का लिखा है लोग वहीं का खाते हैं। और ये घर दिखाने का पीछे का उद्देश्य यही है कि जो हस्ती हमको नज़र आती है आज के समय में, जिन महाराज जी को आप जानते हो, वो महाराज जी कैसे जीवन को जिए हैं, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ है। लोग हमें जो बताते हैं यहाँ के निवासी कि उनके पिताजी पहले ज्योतिष का छोटा मोटा काम करते थे, पर ये बात तय है कि जब उनके पिताजी किसी को देख करके बता देते थे किसी भी विषय में, वह बात सिद्ध निकलती थी। उसके बाद वह यहाँ से छत्तीसगढ़ चले गए और छत्तीसगढ़ में उस सिद्धपीठ हनुमान जी के इस मंदिर को, पेंडरवा धाम को, प्रसिद्धि के तमाम चर्चे में लेकर के आए उनके सुपुत्र पंडित अजय उपाध्याय महाराज। आज जब आप इस घर को देख रहे होंगे तो वास्तव में आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आखिरकार नींव जो होती है हकीकत में वो नींव कैसी होती है। अब देखो, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक घर, कच्चा मकान, एक कच्चा घर, और इस कच्चे घर में एक परिवार निवास करता था। वह नहीं रहे यहाँ, तब से लगातार ये घर ऐसे ही रहा। हर एक बारिश के मौसम में धीरे धीरे करके ये घर ढह गया और आज खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों की ऐसी सोच है कि उनकी यादों के रूप में ये घर बनना चाहिए, एक पक्का मकान बन जाना चाहिए, जिससे जब कभी वो चित्रकूट आए, जब कभी वो अपने गांव आए, तो उसी शानो शौकत से और उसी भाव से वो यहाँ रहें और छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में अपने घर में रह कर के भी बहुत सारे लोगों के जीवन का कल्याण कर सकें। तो संभव है कि आज हनुमान जी की प्रेरणा से सावन के महीने में, बारिश के इस मौसम में, मैंने आपको यह जो जगह दिखाई है, आप अपनी नज़रों से, अपनी आत्मा से आप देखिए और महाराज जी के जीवन का जो प्रथम चरण है, जो बाल्यकाल है महाराज जी का, बचपन का समय, वह इसी घर में बीता। यहीं से, इसी मिट्टी से वो पले बढ़े और इसी मिट्टी में रहने के बाद वो यहाँ से चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं और संतों की संगति में आते हैं। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं, मद्गजनाथ के दर्शन करते हैं और संतों की संगति में आने के पश्चात धीरे धीरे वह डिग्री प्राप्त करने के बाद निकल जाते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ की ओर। और छत्तीसगढ़ की ओर निकलने पर वो धीरे धीरे एक दिन जब पहाड़ी आते हैं तो इस चर्चा में आ जाते हैं कि ये पर्चा बनाते हैं। तब कहा गया कि ये दूसरे बागेश्वर बाबा हैं। कई लोगों पर जो उन्होंने अपना बताया पर्चा खोल करके, तो वो बातें सिद्ध हुई और उनको एक नाम मिला कि क्या ये दूसरे बागेश्वर बाबा हैं। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं भी आसपास में, इनसे दिखाते, इनसे पूछते हैं। तो ये पंडित अजय महाराज हैं और ये घर उन्हीं का है जी। तो आप यहाँ निवास करते हैं? जी। नाम क्या आपका? शुभम पांडे। कहाँ, आपका घर कहाँ पे है? बस बगल बाजू में। तो मतलब आप इनके परिवार को और इनको बचपन से ही जानते रहे होंगे? बहुत अच्छी तरीके से। पिताजी लोग, आप लोग? जी जी। तो
क्या है इनका इतिहास? पिताजी इनके क्या ज्योतिष थे, विचारते थे लोगों को? हाँ, थोड़ा बहुत विचार के बताते थे। हम्म। हाँ बातें सत्य भी निकलती थी हाँ, या? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब तो निकलती थी। हम्म। बहुत दूर दूर से लोग इनके पिताजी के पास आते थे। अच्छा, हाँ पिताजी के पास भी लोग दूर दूर से हाँ आते हाँ, थे। क्या नाम था पिताजी का? देवदत्त उपाध्याय। देवदत्त उपाध्याय नाम था। तो अभी जो ये घर देखिए इस तरह से पड़ा हुआ है, हम्म आज के समय में तो पेंडरवा धाम बहुत चर्चा का विषय है, दूसरे बागेश्वर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। हम्म। तो यहाँ जैसे इतना खंडहर पड़ा हुआ है, क्या मनोभाव है? ये बनना चाहिए यहाँ महाराज जी की स्मृति क्यों रहनी नहीं चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जब कभी आए तो समय पर आ भी सकते हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। गांव के लोगों का भी कल्याण होगा। और क्या है, जनता का कल्याण होगा। साहू भाई अब आगे यहाँ पर जमीन दी है वो मरोड़। 6 भाई हैं इनके पिता। अच्छा। हाँ, 7 भाई। और सातों लोग ये डिफरेंस कॉरिडोर का जो औद्योगिक प्राधिकरण है, अच्छा। उस पे अपनी जमीन दे गए हैं किराए पर। अच्छा, किराए पे जमीन दे गए वहाँ जो? हाँ, रहने के लिए, हाँ, अच्छा, आवास बनाने के लिए। आवास बनाने के लिए। गट्टी सामान। अच्छा, हाँ, एक जगह पड़ा हुआ हाँ है। हाँ हाँ, वही बस वाला उन्हीं की जमीन पे। किराए में। हम्म। हम्म। हाँ, तो अब मतलब ये इतना मतलब ये बन जाना चाहिए, ऐसी बिल्कुल अपनी बिल्कुल मान्यता बनना है। चाहिए। हाँ, आप कभी गए हो पेंडरवा धाम? नहीं, कभी गए नहीं, जाना है। जाने की इच्छा है? हम्म, मिले हो महाराज जी से कभी? कई बार। कई बार मुलाकात हुई है। तो देखिए हमारे साथ शुभम थे, जिन्होंने हमें बताया कि ये पास में महाराज जी के निवास करते हैं, इनका घर यहीं पास में है। और पंडित अजय उपाध्याय जी महाराज का ये वही घर है जहां उन्होंने बचपन में समय व्यतीत किया है। इसके बाद वो चित्रकूट गए, चित्रकूट में संस्कृत का विद्या अध्ययन किया राम संस्कृत विद्यालय में। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले जाते हैं और छत्तीसगढ़ में जाने के बाद वो एक दिन जब पहाड़ी आते हैं तो उनकी चर्चा होती है पर्चा वाले बाबा के रूप में। और पिताजी भी उनके बहुत पहले से विचारते थे, अर्थात पीढ़ियों से ही उनके घर में यह कार्य चलता था। अब समय बदला तो पर्चे में लिख करके बता देते हैं और कई ऐसे पर्चे रहे हैं जो बहुत व्यापक रूप से चर्चित हुए हैं कि महाराज जी आखिरकार किसी के दादा परदादा का नाम कैसे बता सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम कैसे बता सकते हैं, किसी की प्रेमिका का नाम भी बताए दे रहे हैं और कह देते हैं कि पोल खोलने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगता है, ऐसा चैलेंज कर देते हैं। कई बार उनकी बहुत सारी बातें मतलब ऐसी सिद्ध हुई हैं, सत्य साबित हुई हैं, जिनको सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में इतनी गहनता से जानकारी कैसे दे सकता है। ये सवाल अपने आप पे बहुत बड़ा है और यही सवाल ये साबित करता है कि भारत की जो संत परंपरा रही है और भारत भूमि का जो वैभव रहा है संतों के द्वारा, वो विश्व को भी आकर्षित करता रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी विश्व का देश हो, बहुत सारे लोग आए हैं भारत समय समय पर, जिन्होंने यहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश की, जिन्होंने जानकारियाँ लेने की कोशिश की कि वास्तव में भारत अपने आप में एक विलक्षण भूमि है, एक अनूठी भूमि है, एक दिव्य भूमि है। और छत्तीसगढ़ में आज पेंडरवा धाम सिद्ध हनुमान जी पीठ के रूप में और संतोषी माता के रूप में, जो संतोषी माता का भी नाम लेते हैं महाराज जी की, संतोषी माता हैं और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो माँ का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। और उसके बाद आज हम उनकी तमाम चर्चा के बाद इस घर तक पहुँचे हैं। आज ये कवर स्टोरी हमने आपके पास तक पहुंचाई है। महाराज जी के जितने भी भक्त होंगे जिनको भी महाराज जी ने सही बताया है, सही जानकारियां दी हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और ज़रूर अपने मनोभावों को लिखें। और हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। आप लोग लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।